ओके, वेलकम बैक। तो हम पढ़ेंगे आज लेंस संबंधी न्यूटन का सूत्र, जो कि क्या होता है x1 x2 और f1 f2। आपको पता लगेगा इसमें कि x1 क्या होता है, x2 क्या होता है और f1 क्या होता है, f2 क्या होता है। तो f1 क्या है, ये प्रकाशिक ये लेंस हमारा एक, ठीक है, ये लेंस हो गया। और लेंस से इधर क्या होता है, इतनी दूरी है f1, सेम दूरी क्या होती है f2, फिर ये 2f1 कर लिया मैंने, दूसरे पर रख दिया ले जाके, और ये भी कितना हो गया ऐसे, ये 2f2। चलो ठीक है, पता लग गया। अब इसके बाद जो ना, जो हमने प्रकाश किरण डाली पहले क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो यह कट के जाएगी ऐसे, समांतर गई थी तो असमांतर, और असमांतर तो क्या हो गई, समांतर। यही नियम पढ़े थे ना, यही नियम तो पढ़े थे आप लोगों ने। वेरी गुड। अब देखो यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस होती है केंद्र से लेकर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेकर यहां तक की दूरी क्या होती है, इसे बोलेंगे f1, फोकस दूरी f1। और ये वाली कितनी, f2। और ये जो दूरी है ना, ये वाली f1 से लेकर a तक या 2f1 तक, इसे क्या बोलते हैं, x1। ये वाली इतनी बस। और ये कितनी है, ये दूरी है इतनी, x2। तो लेंस ने क्या बताया था कि इसमें दो ट्रायंगल ले लो आप। कौन कौन से, पहले एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, नाम क्या है इसका, ABF1। और एक का नाम क्या है, इसका नाम रख दो, कुछ रख दो, के रख दो इसका नाम यहाँ पे, ये वाला बिंदु का, तो इसका नाम क्या रखेंगे, KCF1। एक ट्रायंगल ये ले लो आप। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे, इसका नाम रख दो आप P के रखा है तो इसका नाम P रख लो, PCF2। और इसका नाम क्या है, A डैश, पृथ्वी बने, किसका पृथ्वी में, ए बी वस्तु का, A डैश ओ B डैश A डैश F2। दोनों क्या दिखा देंगे, क्रम से समरूप दिखा देंगे। चलो बस ठीक है, देखो ध्यान से देखते रहना आप यहाँ पे। तो दो पार्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो ले लो इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, ABF1, इन ट्रायंगल ABF1 एंड इन ट्रायंगल कौन सा, KC। ध्यान रखना F1 पे आना आपको, ठीक है। ले ले ट्रायंगल, ये इसमें ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला, ये 90 है और ये 90 है कि नहीं है, तो इसका नाम क्या है, एंगल A इक्वल टू कितना, एंगल C। ये क्या है, इच 90, मतलब प्रत्येक एंगल कितना का, 90 डिग्री का, ये वाला और ये वाला पूरा 90 डिग्री का। और ये किससे हो गया, वर्टिकल अपोजिट से, है ना। क्या नाम रखेंगे इसका, एंगल AF1B, एंगल AF1B इक्वल टू कितना, एंगल KF1C। वेरी गुड, KF1C। ये क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्लियर है। तो बाय एंगल पीयूष, बाय एंगल से करते हैं ना, कोण से दो ही कोण काम कर जाते हैं। तो जो ट्रायंगल लिए हमने कौन कौन से, शुरुआत जब कैसे मैथ आ गई क्लास 10th का, है ना। तो तुमने क्या बता दिया, एक तो ये वाला एंगल दिखा दिया आपने करके इक्वल, है ना, और एक ये वाला, तो एंगल दिखा देना कोण से। तो जो तुमने ट्रायंगल लिए थे ये क्या हो गया, सिमिलर हो गए, समरूप हो गए, KCF1 समरूप हो गए। तब क्या करेंगे, उनकी साइड किस में होंगी, रेशियो में होंगी। तो ये वाली AB लिखो, चलो इसे ABF1 कितना, ABF1 कितना, KC, और इक्वल टू कितना, ये साइड वाली इतनी, AF1 अपन कितना, CF1। ठीक है, इक्वेशन क्या आ गई है, फर्स्ट आ गई है, क्लियर है। या इसकी वैल्यू रख लो आप, ABF1 कितना, KC, इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, ये कितनी वैल्यू वाली, AF1 X1 है और इस CF1 कितना है, F1। ठीक है, जैसे तुमने ये काम इधर किया वैसे काम इधर कर लो। अगेन मतलब होता पुनः टेकिंग कौन सा ट्रायंगल, पुनः टेकिंग कौन सा वाला, PCF2। ट्रायंगल कौन सा, PCF2 एंड कौन सा ट्रायंगल, A डैश B डैश F2, क्लियर है। ओके फाइन। अब यहाँ भी देखो ये 90 है, ये भी तो 90 है, तो एंगल C हो रहा है कितना, एंगल A1, है ना। प्रत्येक इच माना होता है प्रत्येक 90। उसके बाद क्या, ये वाला एंगल इक्वल नहीं हो रहा, किससे, वर्टिकल अपोजिट से। कॉमन कौन सा, हाँ वो F2 कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं बोलेंगे, कॉमन नहीं, कॉमन ऐसे नहीं होता। तो ये वाला एंगल कितना, PCF2 नहीं, PF2C, PF2C बीच में आना चाहिए ना। और ये कितना,
ए डैश एफ टू सी, ए डैश एफ टू बी डैश। तो यहाँ क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्लियर है? ओके, बाय एंगल फिर से रूल, ये रूल है एंगल का, कौन समरूपता फिर में है ना, पढ़ी होंगे तुमने क्लास 10th में। ओके फाइन। तो जो तुमने ट्रायंगल लिए थे, कौन से ट्रायंगल लिए थे? ट्रायंगल पीसी एफ टू सिमिलर है किसके? ए बी डैश और एफ टू के, ठीक है फाइन। अब इनका अनुपात ले लो आप, कैसे? पीसी अपॉन कितना है? ए डैश बी डैश, पता है ना? और इक्वल टू कितना? ये ले लो सी एफ टू और अब कितना? बी डैश एफ टू। पीसी किसके बराबर होगी? है जितनी ये दूरी है ना ये वाली, उतनी दूरी इसके बराबर होगी, पता है ना? ठीक है। तो जितनी ये जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर है, और जब ये मुख्य अक्ष के समांतर है क्या होगा? तो ये वाली दूरी, ये वाली और ये क्या होगी? दोनों बराबर होंगी ना। तो यहाँ लिख दो बाय फिगर आउट, फिगर से क्या होगा? बाय फिगर पीसी बराबर कितना? ए बी, है ना? रख सकते हैं यहाँ पे पीसी जगह कितना? ए बी बटे कितना? ए डैश बी डैश इक्वल टू कितना? सी एफ टू की वैल्यू कितनी है? सी एफ टू, ये वाली एफ टू, ये है ना? और ये कितनी है? बी डैश एफ टू, ये डैश है ना? ऊपर क्या आएगा? ये वाली ए डैश बी डैश, क्या लिखूं? ओके, अपॉन कितना? x2 ने, ये क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास? 2। एक बात बताओ, दोनों क्वेश्चन की LHS क्या है? फरमान, दोनों क्वेश्चन की LHS क्या है? ए बी अपॉन के सी, और के सी किसके इक्वल है? ये वाली, ये के सी इसके इक्वल है ए डैश बी डैश के। तो एक काम करो आप, फिर से रखो यहाँ पे ए डैश बी डैश की जगह क्या रख दोगे? के सी, ठीक है। जितनी डिस्टेंस ये है ना ये वाली, उतनी ये, और जितनी ये है ना ये वाली, उतनी ये होगी, क्योंकि समांतर है ना, इसलिए, ठीक है। तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा ए बी अपॉन कितना? ए बी अपॉन कितना? के सी इक्वल टू कितना? एफ टू और अपॉन एक्स टू, ये इक्वेशन 2 है। अब बस देखो, अब जा समीकरण एक की ए बी अपॉन के सी, और वो क्या? ए बी अपॉन के सी, दोनों के LHS क्या? बराबर। तो लिख दो समीकरण एक व 2 से, वही समझ में आ रहा है? तो दोनों के LHS बराबर हो जाएंगे। एक्स वन अपॉन कितना है? एफ वन इक्वल टू कितना है? एफ टू अपॉन कितना है? एक्स टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इधर कर लो, इसकी इधर कर लो, करो इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो एक्स वन और ये कितना? एफ वन इंटू एफ टू। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं, कंडीशन ये अप्लाई कर रहा हूँ। प्रूफ तो हो गया आपका ये, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, क्लियर है? ये न्यूटन का सूत्र है, क्या? इसे याद भी कर लो, x1 x2 f1 f2 इक्वल टू, क्लियर है बात? कंडीशन अप्लाइड ये कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि अगर x1 बराबर x2 और वो कितना हो?